जय श्री कृष्णा। नमस्कार साथियों, दक्ष कोचिंग क्लास में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम वापस आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान का भूगोल। अब की बार हम बेसिक से लेकर हाई तक लेवल चर्चा करेंगे, जिससे कि आपके हर प्रश्न की पर चर्चा करें जिससे कि एग्जाम की तैयारी आप और भी अच्छे हो जाए। और आज हम ध्यान में रखते हुए आपके रीट, सीईटी, बीएसटीसी और पीटीटी को ध्यान में रखते हुए हम पेपर की हल करेंगे, जिससे कि सारे प्रश्न आपके ऊपर अच्छे से तैयारी हो जाए। देखना कि ये केवल आपके प्रश्न नहीं होने वाले, ये अच्छे से आपके तैयारी को दुगुना आपके अच्छे से और भी करने वाले। एक बार तो हम सब साथी क्लास को शेयर कर देंगे, जिससे क्लास सब तक पहुंच जाए। और देखना कि हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे ना, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और उस लेवल तक क्वेश्चन को लेकर चलेंगे जहां तक एग्जाम आपसे प्रश्न पूछे गए। हम उन प्रश्नों की भी चर्चा करेंगे जो एग्जाम आपसे पूछे गए, और हम उनकी भी चर्चा करेंगे जो एग्जाम आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना। तो हम एक बार अच्छे से धमाकेदार स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज हमारा पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। देखो, समझना कि आज का पहला क्वेश्चन है वो है आपका कि वैदिक साहित्य में राजस्थान का क्या नाम मिलता है। इजी क्वेश्चन आपका। आज का पहले प्रश्न आपके राजस्थान के नामकरण को लेकर पूछा गया है कि वैदिक साहित्य में राजस्थान का नाम क्या मिलता है। चार ऑप्शन है, तो आप आंसर देने का आंसर क्या होगा एक बार जल्दी से। सर आपके मनीषा मीना गलत आ रहा है। मरु कांतार, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्ण ना। चलो बहुत प्यारा, ठीक है। आपका आंसर सबका अलग अलग आ रहा है, मैं देखता हूं। अगर हम बात करें कि राजस्थान के नामकरण को लेकर, समझना कि वर्तमान में जिसे हम राजस्थान कहते हैं, पहले इसे अलग अलग नामों से इसे जाना जाता था। पहले इसको वैदिक साहित्य में अलग नाम से जाना जाता था, इसके अलावा इसको रामायण में अलग नाम से जाना जाता था, इसके अलावा अलग अलग शिलालेखों में इसका अलग अलग नाम मिलता है। एक बार समझे हम आ रहे पॉइंट के बारे में। देखो, सबसे पहले अगर बात करूं मैं, तो वैदिक साहित्य में या ऋग्वेद में, वैदिक साहित्य में राजस्थान को ब्रह्मव्रत कहा गया। क्या कहा गया आपका? ब्रह्मव्रत कहा गया कि वैदिक साहित्य में राजस्थान को ब्रह्मव्रत कहा गया। इसके हम चर्चा कर रहा हूं आपका कि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में राजस्थान को मरुकांतर कहा गया। क्या कहा गया आपका? मरुकांतर कहा गया। यानी कि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में राजस्थान को मरुकांतर कहा गया। और आपका मरुकांतर का अर्थ होता है बालू मिट्टी युक्त क्षेत्र। क्या होता है आपका? बालू मिट्टी युक्त क्षेत्र होता है। 2 पॉइंट्स हो गया। इसके अलावा हम चर्चा करें कि आपका नगरी चित्तौड़गढ़ से प्राप्त गोसुंडी शिलालेख में राजस्थान को क्या कहा गया आपका? राजस्थानीय कहा गया। क्या कहा गया आपका? राजस्थानीय कहा गया। यानी कि नगरी चित्तौड़गढ़ से जो आपका गोसुंडी शिलालेख प्राप्त हुआ था, इस गोसुंडी शिलालेख में राजस्थान का नाम राजस्थानीय मिलता है।
ये इसके आप चर्चा करें, बात करें, ये जो गोसुंडी शिलालेख है ये आपका शिलालेख है द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व, कब का आपका द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का है, द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का है, ईसा पूर्व का है। इसका हम बात करें कि आपका बसंतगढ़ से प्राप्त, सिरोही से प्राप्त, उल्टा हो गया, कि सिरोही से प्राप्त बसंतगढ़ शिलालेख में, सिरोही से प्राप्त बसंतगढ़ शिलालेख में, बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान का नाम, बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान का नाम, शिलालेख में राजस्थान का नाम राजस्थानिया द्वितीय क्या मिलता है आपका, राजस्थानिया द्वितीय। अब देखो माइनर मिस्टेक होती है आपकी यहां से बहुत बार कि गोसुंडी शिलालेख में तो राजस्थान को राजस्थानीय कहा गया, जबकि बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान को राजस्थानीय द्वितीय कहा गया। ये जो बसंतगढ़ शिलालेख है सिरोही में आपके प्राप्त हुआ और सिरोही के पास में खिम्मल, सिरोही से खिम्मल माता के मंदिर के पास से प्राप्त हुआ, सिरोही में खिम्मल माता के मंदिर के पास से प्राप्त हुआ, जो कि आपका 625 ईस्वी, कब का आपका 625 ईस्वी या आपका 682 विक्रम संवत का, विक्रम संवत का है, 682 विक्रम संवत का। अब यहाँ पर गलती मत करना, ये जो आपका सिरोही से बसंतगढ़ शिलालेख प्राप्त हुआ था ये आपका 625 ईस्वी का है, वे 682 विक्रम संवत का है। आपको पता है जो ईस्वी है वो विक्रम संवत से 57 साल क्या रहती है, पीछे रहती। तो इसमें पूछा क्या गया था आपका कि वैदिक साहित्य में क्या नाम मिलता है आपका, ब्रह्मवृत। ऑप्शन नंबर आपका सही माना जाएगा। मरुकांतार मिलता है आपका रामायण में, राजस्थान में मिलता है गोसुंड में, और राजपुताना वेरी मोस्ट आपका, राजपुताना नाम किसने दिया, राजपुताना नाम आपका जॉर्ज थॉमस ने किसने दिया था, जॉर्ज थॉमस ने दिया था। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा, चलो बहुत प्यारा, ठीक है, इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऐसे ही माना जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पहला विदेशी व्यक्ति कौन था जिसने राजस्थान को राजपुताना कहा? इजी क्वेश्चन आ गया दोबारा आपका, बताना इसका आंसर क्या होगा एक बार आप जल्दी से। क्या बात है, मनीषा मैंने बताया जॉर्ज थॉमस ने, बहुत सही है। चलो दुर्गेश बोल रहे क्लास को लाइक करो, शेयर करो, हाँ सबको क्लास को लाइक करनी, शेयर करनी है। चलो अगर हम बात करें तो होता है क्या है कि 1800 ईस्वी में आयरलैंड निवासी जॉर्ज थॉमस राजस्थान में घूमने आते हैं, और जहां पर भी वो जाते पूछ दे भाई किसका शासन है, तो क्या बताते हैं कि हमारे यहाँ तो राजपूतों का शासन। किसका शासन? आपके राजपूतों का शासन है। यानी आप कह सकते हो कि राजपूतों के शासन की अधिकता होने के कारण आयरलैंड निवासी जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में राजस्थान को राजपुताना कहा था, और कर्नल जेम्स टोड पहला विदेशी व्यक्ति था जिसने राजस्थान को राजपुताना कहा था। इसको चर्चा हम यहाँ पर करते समझा कि होता है क्या है कि 1800 ईस्वी में आयरलैंड निवासी जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान को राजपुताना कहा था। क्या कहा था आपका? राजस्थान को राजपुताना कहा। राजस्थान क्या कहा था आपका? राजपुताना कहा था। यानी कि 1800 ईस्वी में जब आयरलैंड निवासी जॉर्ज थॉमस राजस्थान में आते हैं और देखते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक शासन राजपूतों होने के कारण राजस्थान को राजपुताना कहा था। इसके अलावा चर्चा करें, इसको कहा तो कब था? 1800 ईस्वी में कहा था, लेकिन इसका लिखित उल्लेख सन 1805 ईस्वी में, 1805 में विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक
कि पुस्तक मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, मिस्टर जॉर्ज थॉमस में मिलता है, जॉर्ज थॉमस में मिलता है, थॉमस में मिलता है। यानी कि इसको पहली बार कहा तो आपके जॉर्ज थॉमस ने कहा था, लेकिन हमें इसका लिखित उल्लेख सन 1805 में विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में मिलता है। यानी कि शब्द को पहली बार कब लिखा गया? तो पहली बार 1805 में लिखा गया, विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा लिखा। कहां पर लिखा गया? आपका इनकी पुस्तक मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में लिखा गया था। अब आपको पता है कर्नल जेम्स टोड, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। ये जो कर्नल जेम्स टोड है, इन कर्नल जेम्स टोड के द्वारा राजस्थान को 3 नाम दिए। कितने नाम दिए राजस्थान को? आपके 3 नाम दिए थे, 3 नाम दिए थे। एक तो नाम दिया था आपका रजवाड़ा, एक तो नाम आपका रजवाड़ा, दूसरा नाम दिया था आपका रायथाना, तीसरा नाम दिया था आपका राजस्थान। क्या था आपका? राजस्थान नाम दिया था, राजस्थान नाम दिया था। इसका नाम चर्चा करें कि आपका यति ज्ञानचंद्र कौन थे? यति ज्ञानचंद्र आपके कर्नल जेम्स टोड के गुरु थे। कर्नल जेम्स टोड के क्या था? आपके गुरु थे। कर्नल जेम्स टोड क्या था? आपके गुरु थे। चलो इसने आपका आंसर क्या दिया था आपने? चलो क्या बात है, इसमें आपको उषा का आंसर ये आया था, मनीष का आंसर भी आया था। क्या बात है ना? और नाम तो किसने दिया था? आपके जॉर्ज थॉमस ने दिया था। और जॉर्ज थॉमस का नाम किसी भी ऑप्शन में नहीं है, यानी कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या आना चाहिए? आपका जॉर्ज थॉमस आना चाहिए, और ऑप्शन में आपका जॉर्ज थॉमस है ही नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। इनमें से आपको कोई नहीं। क्या आपका आंसर बना है? जिसने भी इसका आंसर इनमें से कोई नहीं दिया ना, तो सोचना उसकी समझने की इच्छा, समझने की शक्ति ज्यादा है, और इस प्रश्न को अच्छे समझ में आंसर आपका दिया होगा। तो इसका जो सही आंसर वो कौन सा होगा? इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। बताना इसका आंसर क्या होगा? बसंतगढ़ शिलालेख के बारे में असत्य कथन कौन सा? अच्छा क्वेश्चन पूछा, इजी क्वेश्चन आपका, कि हमें जो बसंतगढ़ शिलालेख प्राप्त हुआ था, इसके बारे में असत्य कथन कौन सा है? चलो अब जाके मनीषा मैंने कहा कोई नहीं, बहुत प्यारा। चलो ठीक है, ओके, क्या बात है, ऑल राइट से मनीषा मीणा बोल रहे ऑल राइट से, ओके। इसके अलावा दिनेश बता रहे हाँ जी सर, ओके। सी बता रहे हो, कोई बी बता रहे, मनीष जाट इसका आंसर बी दे रहे हो, बाकी सी कार। देखो जिनका में समझना इसका आंसर क्या होगा। देखो एक चीज वापस समझता अपन, कि हमें पता है कि आपको पता है जो बसंतगढ़ शिलालेख है ये सिरोही से प्राप्त हुआ। सही बात है कि बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही से प्राप्त हुआ, और सिरोही में आपके खीमल माता के मंदिर के पास से प्राप्त हुआ था। सिरोही में खीमल माता के मंदिर के पास से प्राप्त हुआ था। खीमल माता के मंदिर के पास से क्या हुआ था? प्राप्त हुआ था। इसके लिए बात करें, इसमें राजस्थान का नाम राजस्थान द्वितीय मिलता है। सही बात है कि जो आपका बसंतगढ़ शिलालेख है, इसी बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान को राजस्थान या द्वितीय कहा गया। ये बात भी आपकी क्या सही है? थर्ड कह रहा है कि यह है, जैन होगा, यहाँ पर क्या होगा? जय यह होगा कि यह शिलालेख 682 ईसा पूर्व का है। नहीं साहब, हमने कितनी बार चर्चा की थी, यह शिलालेख 682 ईसा पूर्व का नहीं, जबकि यहाँ पर क्या होगा? 682 विक्रम संवत। कौन सा आपका? 682 विक्रम संवत का है, विक्रम संवत का है, विक्रम संवत का है, विक्रम संवत का। और यह शिलालेख आपका 625 ईस्वी का। कौन? 625 ईस्वी का, 625 ईस्वी का। याद रखना, कभी भी आपके बसंतगढ़ शिलालेख में ईसा पूर्व आपका आएगा नहीं। या तो आपको शब्द मिलेगा विक्रम संवत, और या फिर आपको शब्द मिलेगा ईस्वी। क्या मिलेगा? ईस्वी मिलेगा। ईस्वी में तो आपका 625 ईस्वी है, और विक्रम संवत में क्या होगा? 682 ईसा 682 विक्रम संवत। ईसा पूर्व नाम का शब्द आपको मिलेगा नहीं, यानी उपरोक्त सभी तो आपका होगा नहीं। जिनका भी आंसर सी था उनका आंसर क्या था? बहुत ही प्यारा था। ये माइनर मिस्टेक होती है, ऐसी मिस्टेक एग्जामिनर आपको करके देता है, तो आपको प्रश्न को अच्छे से पढ़ना और उसको अच्छे से आंसर देना होता है। चलो बहुत प्यारा। जिनका आंसर भी क्या था? आपका आंसर सी था, उनका आंसर एकदम सटीक और सही माना जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? चलो हाँ, ये आपको पता है कि संभावित परीक्षा तिथि अगस्त माह में। अभी आपको पता है कि जो आपकी बीएसटीसी है, इस बीएसटीसी की जो संभावित परीक्षा की तिथि है वो अगस्त माह में। कब? आपकी अगस्त माह में।
और इसके लिए हमने स्टार्ट करने जा रहा आपके न्यू बैच 1 मई 2023 को, यानी कि जो आने वाली आपकी 1 तारीख है, जिस दिन आपको पता होगा 1 मई कौन सा दिवस मनाया जाता है, 1 मई को आपके मजदूर दिवस मनाया जाता है। इसी के उपलक्ष्य में महाबचत ऑफर ओनली फॉर आपके 5400 में, कितने में आपके 5400 में आपकी एग्जाम डेट तक आपको ये मिलने वाला है। और इसके लिए आपको इन नंबर पे क्या करना, कांटेक्ट करना है 7737500308 पर क्या करना, कांटेक्ट करना है। और जरूर जरूर इसके लिए क्या करना, अपने साथियों को बताना कि जो भी साथी आपके बीएसटी की तैयारी करना चाहते हैं उनको जरूर बताना कि ये हमने स्टार्ट करने, आपके नया बैच स्टार्ट होने वाला है। चलो अगले क्वेश्चन की बढ़ते बढ़ते अपन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कर्नल जेम्स टोड के बारे में कौन सा कथन सत्य है। अच्छा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है जो कर्नल जेम्स टोड के बारे में है। चलो नमस्कार सबको, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। चलो डी सबका डी आ रहा है, क्या बात है। चलो अब समझना है एक पॉइंट के बारे में। अगर हम बात करें कर्नल जेम्स टोड के बारे में, तो कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक दे एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान कि कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक द एनास एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में राजस्थान को 3 नाम दिए थे। एक तो नाम दिया था आपका रजवाड़ा, क्या नाम दिया था आपका, रजवाड़ा नाम दिया था। दूसरा नाम दिया था आपका रायथाना, क्या नाम दिया था आपका, रायथाना नाम दिया था। और तीसरा नाम दिया था आपका राजस्थान, क्या नाम दिया था आपका, राजस्थान नाम दिया था। यानी कि राजस्थान को सबसे पहले राजस्थान नाम किसके द्वारा दिया गया था, कर्नल जेम्स टोड के द्वारा दिया गया था। इसके लिए हम चर्चा करें कि कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान 3 नाम दिए थे, रजवाड़ा, रायथाना और कौन सा राजस्थान। यानी कि राजस्थान को सबसे पहले आपके राजस्थान कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। इसके लिए हम चर्चा करें कि कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का पिता या जनक कहा जाता है। इनके इतिहास का पिता या जनक कहा जाता है। इनको इतिहास का पिता या जनक क्यों कहा जाता है, क्योंकि कर्नल जेम्स टोड ने इतिहास में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई थी। इसके अलावा इनका इतिहास लिखने का आपका क्रमबद्ध तरीका था, इसीलिए इन्हें इतिहास का पिता या जनक कहा जाता है। इसके लिए हम चर्चा करें, इन्हें घोड़े वाले बाबा कहा जाता है। इनको घोड़े वाले बाबा इसलिए कहा जाता है कि इनके गुरु यति ज्ञानचंद्र के कहने पर इन्होंने क्या की थी, पूरे राजस्थान की यात्रा की थी। और जब ये पूरे राजस्थान की यात्रा कर रहे थे, कब किस पर यात्रा करते, घोड़े पर यात्रा कर रहे थे। यानी कर्नल जेम्स टोड ने अपनी यात्रा घोड़े पर की थी। और जहां पर भी जाता घोड़े लेकर जाते थे तो वहां के छोटे छोटे बच्चे क्या बोलते थे, कौन आगे, घोड़े वाले बाबा आगे, कौन है, घोड़े वाले बाबा आगे। इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया, घोड़े वाले बाबा नाम भी इनका पड़ गया था। इसके लिए हम चर्चा करें कि इनके गुरु का नाम यति ज्ञानचंद्र। हाँ, इनके गुरु का नाम क्या है आपका, यति ज्ञानचंद्र। क्या आपका, यति ज्ञानचंद्र है। इसके लिए हम बात करें कि कर्नल जेम्स टोड है, ये सर्वप्रथम राजस्थान में आपके मांडलगढ़ भिलवाड़ा, कहां पर है आपके, मांडलगढ़ भिलवाड़ा है कि कर्नल जेम्स टोड राजस्थान में सर्वप्रथम मांडलगढ़ भिलवाड़ा है। लेकिन इनकी सर्वप्रथम पीए का मतलब होता है आपका पॉलिटिकल एजेंट। क्या होता है आपका, पॉलिटिकल एजेंट। कि पॉलिटिकल एजेंट सर्वप्रथम पीए यानी कि पॉलिटिकल एजेंट के रूप में नियुक्ति हुई थी। वो कहां पर थी, आपके मेवाड़ रियासत में हुई। यानी कि राजस्थान सर्वप्रथम तो आपके मांडलगढ़ भिलवाड़ा में आए थे, लेकिन सर्वप्रथम पीए यानी पॉलिटिकल एजेंट के रूप में नियुक्ति आपकी मेवाड़ रियासत में हुई थी, मेवाड़। इसके अलावा चर्चा करें कर्नल जेम्स टोड है, इनकी अन्य पुस्तक, एक तो आती है आपकी ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। कौन सी आती है आपकी, ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, यानी कि आपकी पश्चिमी भारत की यात्रा। इसका अन्य नाम क्या चलता है आपका, पश्चिमी भारत की यात्रा। इसके अलावा इनका नाम मिलता है, पुस्तक का नाम मिलता है आपका सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत
राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, स्टेट ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया। ये तीनों पुस्तक आपकी कर्नल जेम्स टोड की, कौन सी किसकी? कर्नल जेम्स टोड की। इसमें से जो आपकी द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान है, इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद, तो इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद, इसका हिंदी अनुवाद आपके GH ओझा, किसके द्वारा किया गया? आपका GH ओझा के द्वारा किया गया, यानी कि आपके गौरी शंकर हीराचंद ओझा के द्वारा इसका क्या किया गया था? आपका इसका हिंदी अनुवाद किया गया था। द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान हिंदी अनुवाद किया गया था। यानी कि जो चार ऑप्शन, ये चारों ऑप्शन क्या सकते हैं? इनके पिता कहा जाता, घोड़े वाले बाबा कहा जाता, यति का गुरु का नाम और उपरोक्त सभी। इसका आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। चलो चलो, बहुत अच्छा, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, निम्न में से कौन सी पुस्तक कर्नल जेम्स टोड के द्वारा नहीं लिखी गई है? ऐसी इसमें से कौन सी पुस्तक है जो कि आपके कर्नल जेम्स टोड के द्वारा नहीं लिखी गई है? इसका आंसर बताना क्या होगा? 3 एग्जाम में सारे इजी क्वेश्चन आपके। चलो चलो, ओके, डी बता रहे हो? मनीष जाट का डी आ रहा है। ओके, सबका डी ना? ओके, चलो देखते हैं क्या आंसर होगा आपका। समझना कि आपको पता है जो कर्नल जेम्स टोड के तो 3 पुस्तकें, एक तो कौन सी आपकी, इसका नाम होगा एनाल्स, इसका क्या होगा? एनाल्स, ये गलत आपका एनाल्स, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, सही बात है, पहले ऑप्शन सही। दूसरी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, ये भी है। ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, जिसे कहा जाता है आपके पश्चिम भारत की यात्रा, पश्चिम भारत की यात्रा, पश्चिम भारत की यात्रा, ये पुस्तक भी किसके द्वारा थी? ये तीनों पुस्तक आपके कर्नल जेम्स टोड के द्वारा लिखी गई है। लेकिन हमने चर्चा की थी मिलिट्री मेमोइर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, ये पुस्तक आपके विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा, विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा लिखी गई, विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा लिखी गई, 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 फ्रैंकलिन के द्वारा लिखी गई। तो इसका आंसर क्या हो? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी जिनका भी आंसर डी था उनका आंसर बहुत ही प्यारा और सटीक माना जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन की ओर। चलो बताना कि एकीकरण के कौन से चरण में सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ था? आपको पता है कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो आपका भारत 565 रियासतों में बटा हुआ था, और जो राजस्थान ये आपके ये आपके 19 रियासतों में बटा हुआ था, 19 रियासतों में, और तीन आपके ठिकानों में बटा हुआ था। यानी कि जब हमारा राजस्थान का एकीकरण हुआ था तब राजस्थान के कौन से चरण में आप गए सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ था? चलो क्या बात है, चतुर्थ वाला चलो, दिव्या का बी आ रहा है, आपका गंगा कुमारी मीणा का आंसर बी आ रहा है, कुमकुम का आंसर भी आ रहा है, यानी कि द्वितीय में। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। समझना कि राजस्थान के एकीकरण के, राजस्थान के एकीकरण के द्वितीय चरण में राजस्थान के एकीकरण के द्वितीय चरण में सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ था। सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ था। ये जो एकीकरण का चरण था इसका नाम था आपका, ये हुआ था 25 मार्च 1948। कब हुआ था? 25 मार्च 1948 को हुआ था। 25 मार्च 1948 को हुआ था। और इसका नाम था आपका पूर्व राजस्थान संघ। क्या नाम था? पूर्व राजस्थान संघ। यानी कि एकीकरण का जो द्वितीय चरण था इसका यह हुआ था आपका 25 मार्च 1948 को हुआ था, और इसका नाम था का पूर्व राजस्थान संघ। क्या नाम था? पूर्व राजस्थान संघ नाम था। और जो पूर्व राजस्थान संघ नाम था इसी में पहली बार क्या किया गया था? राजस्थान शब्द का क्या हुआ था? आपको उल्लेख क्या होता है? राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम क्या होता है? उल्लेख हुआ था। इसका आंसर क्या हो? जिसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर आपका बी, द्वितीय। क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर बी यानी द्वितीय आपका सही माना जाएगा। चलो बढ़ते क्वेश्चन की ओर।
हाँ, राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई। इजी क्वेश्चन आपका, इनमें से किस दिन आपके राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई थी? चलो 7 का ए आ रहा है, किसी का बी भी आ रहा है, क्या बात है, ए कैसे आ रहा है भाई? क्या बोल रहे हो? चलो अब जाके थोड़ा बहुत सही दे रहे हो। मनीष जाट क्या दे रहा है आपका? बी दे रहे हैं, ओके। वर्षु का आंसर क्या आ रहा है आपको? उषा कटारा का आंसर बी आ रहा है, ओके। चलो समझना कि आपको पता है कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। आजाद होने के बाद ही क्या हुआ था, हमारे यहाँ पर संविधान का निर्माण किया जा रहा था। देखो समझना कि आपको पता है कुछ डेट होती, इस दिन तो हमारा क्या होता, आपका देश आजाद हुआ था, आजादी मिली थी हमें, आजाद हुआ था। फिर आपको क्या होता है कि जब हमारे संविधान लागू हुआ था, यानी कि जब संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, यानी कि जिस दिन संविधान लागू हुआ था, संविधान लागू हुआ था, संविधान लागू हुआ था, संविधान लागू हुआ था, ये हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 को हुआ था। और आपको पता है कि जो संविधान है वो बनकर कब तैयार हो गया, तो 26 नवंबर 1949 को, जब आपके 26 नवंबर 1949 को, क्या इसमें कोई डेट नहीं आपके, उस दिन बनकर क्या हुआ था, संविधान आपका बनकर तैयार हो चुका था। अब समझना कि जिस दिन आपका संविधान लागू हुआ था, इसी दिन क्या किया गया, तो इसी दिन राजस्थान शब्द को, राजस्थान शब्द को, राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई, शब्द को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई थी, संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई। संवैधानिक मान्यता मतलब क्या किया गया, आपके संविधान के द्वारा इस बात को रख दी गई कि अभी ये जो भूभाग है, इस भूभाग के लिए हम राजस्थान शब्द का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। यानी कि आपके 26 जनवरी 1950 से पहले राजस्थान को अलग अलग नामों से भी जाना जा रहा था। कहीं पर इसको रजवाड़ा बोल रहे थे, कहीं इसको राजस्थाना बोल रहे थे, लेकिन 26 जनवरी 1950 के बाद ये ठप्पा लगा दिया गया कि ये भूभाग अब आपका राजस्थान कहलाएगा। यानी संविधान के द्वारा इसको मान्यता कब मिली? 26 जनवरी 1950 को मिली थी। चलो बढ़ते क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन के अनुसार। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान का क्षेत्रफल है, बताना इसका आंसर क्या होगा? बहुत अच्छा, इसका आंसर क्या होगा? राजस्थान का क्षेत्रफल है। राधे राधे सबको, जय श्री कृष्णा, ओके राधे राधे। चलो क्या आंसर आ रहा, कैसे का आपका? डी आ रहा है। चलो डी डी दोनों, बहुत ही प्यारा। चलो डी 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 बहुत प्यारा। चलो अब समझना, अगर मैं बात करूं राजस्थान के क्षेत्रफल के बारे में, तो राजस्थान का क्षेत्रफल, राजस्थान का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। कितना आपका? 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर, या 140 वर्ग मील है। क्या है आपका? वर्ग मील है, वर्ग मील है। कि राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग 239.74 वर्ग किलोमीटर, या 140 क्या वर्ग मील है। यानी वर्ग मील में तो 1,32,140 वर्ग मील है, जबकि वर्ग किलोमीटर में 3,42,239 क्या आपका वर्ग किलोमीटर है। ये जो क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल कैसे आपका कि 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, जो कि राज्य जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का, भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41%। कितना आपका? 10.41% है, 10.41%। इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि जो भारत का आपका कुल क्षेत्रफल है, भारत का जो कुल क्षेत्रफल है आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसका कितना? इसका आपका 10.41%, 10.41% किसके बराबर है? राजस्थान के क्षेत्रफल के क्या है? बराबर है। यानी कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% राजस्थान का क्षेत्रफल है। इसके लिए हम चर्चा करें क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य, राजस्थान भारत का क्या आपका
सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा राज्य। यानी अगर बात करें क्षेत्रफल में राजस्थान का सबसे पहला स्थान आता है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि वर्तमान में राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन राजस्थान से पूर्व क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य एमपी था। कि राजस्थान से पूर्व क्षेत्रफल में बड़ा राज्य एमपी था। कौन सा था आपका? एमपी था। कौन सा था? एमपी था। कि राजस्थान से पूर्व क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा राज्य एमपी था। लेकिन होता क्या है, 1 नवंबर 2000, कब आपके 1 नवंबर 2000 को एमपी से अलग होकर छत्तीसगढ़ नया राज्य बनता है। एमपी से अलग होकर छत्तीसगढ़ नया राज्य बनाया जाता है। उसके बाद क्या हो जाता है, आपके राजस्थान का पहला स्थान आ जाता है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हो गया, यानी कि 1 नवंबर 2000 से पहले क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य आपका एमपी था, लेकिन वर्तमान में सबसे बड़ा राज्य कौन सा? तो कौन सा हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 1 नवंबर 2000 को एमपी से अलग होकर नया छत्तीसगढ़ राज्य आपका बन गया। इसके लिए हम चर्चा करें, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा आपका? राजस्थान है। लेकिन सबसे छोटा राज्य कौन सा? गोवा। सबसे छोटा कौन सा आपका? गोवा। सबसे छोटा कौन सा आपका? गोवा। कौन सा आपका? गोवा राज्य। अब ये क्या पूछ रहा है क्वेश्चन आपका कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना आपका? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ये भी आपका क्या है? सही है। सेकंड कह रहा 132-140 वर्ग मीटर, ये भी दोनों आपके सही है। लेकिन थर्ड 32-27-200, ये तो किसका दिया? आपके किसका? भारत का क्षेत्रफल। यानी इसका आंसर हो जाए ए वे बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी यानी ए वे बी दोनों आपके क्या सही? दोनों आपके क्या सही है। चलो हाँ, यही गया आपका कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारतीय कुल क्षेत्रफल कितना प्रतिशत? जी क्वेश्चन जस्ट हमने व्याख्या की इसके बारे में। चलो 10.41, बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारा। 10.41 बहुत सही। चलो तो आपको पता है, वापस समझते हैं यहाँ पर कि राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.4 है। कितना? 10.4 है क्या प्रतिशत है। चलो बहुत अच्छा, बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। इसका आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन बताए, इसका आंसर क्या? एक बार कमेंट जल्दी बताना, तब तक पानी पी लेता हूँ ना। चलो इसका आंसर क्या दे रहे हो? चलो ए आ रहा है। क्या बात है, बहुत अच्छा। ए वालो सुधर जाओ, अभी भी समय है ना, समय निकल आप सुधर नहीं पाओगे। देखो अभी बता रहा हूं, एग्जाम में बैठने से पहले आपको सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ना अच्छा आना चाहिए। अगर आपने प्रश्न को अच्छे से पढ़ लिया तो पहला सॉल्यूशन तो आपका वही से हो गया। अगर आपने प्रश्न ही गलत पढ़ा तो आपको ऑप्शन तो गलत होने स्वाभाविक है ना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में सबसे छोटा जिला कौन सा था पूछा तो समझना यहाँ पर। अब आपको अगर बात करूं कि वर्तमान में राजस्थान में राजस्थान में
50 जिले, 50 जिले, जिले वे 10 संभाग है, 10 संभाग है, 10 संभाग है। इन 50 जिलों में से, 50 जिलों में से राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, की दृष्टि से, दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला, बड़ा जिला कौन सा आपका? जैसलमेर। कौन सा आपका? जैसलमेर, जैसलमेर। इसका मतलब क्या होगा कि क्षेत्रफल में पहले भी सबसे बड़ा जिला कौन सा था? आपका जैसलमेर था। वर्तमान में भी सबसे बड़ा जिला कौन सा आपका? जैसलमेर है। लेकिन वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, सबसे छोटा जिला, सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो कौन सा आपका? दुद्दू है। कौन सा आपका? दुद्दू है। कौन सा आपका? दुद्दू है। यानी कि वर्तमान में राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला दुद्दू है। लेकिन पूछा क्या था आपका कि सबसे पहले छोटा जिला कौन सा था? जब आपके राजस्थान में 7 संभाग वे 33 जिले थे, तब आपका सबसे छोटा जिला कौन सा? धौलपुर था। कौन सा था आपका? धौलपुर था। कितना था आपका? धौलपुर था, धौलपुर था, धौलपुर था। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपको होगा धौलपुर। वर्तमान में धौलपुर। चलो ठीक है, बताना इसका आंसर क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन, आपका अच्छा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। तो क्या बोल रहे हो? अगर एग्जाम में पहले के करें आंसर या सबके अब के न्यू आए, दोनों आए तो है ना। अगर आपके न्यू आए तो आपको न्यू ही करना है ना। न्यू आए तो आपको न्यू ही करना है, बाकी तो आपको पुराना करना ही है। तो पहली प्रायोरिटी आपको न्यू को देनी पड़ेगी। चलो, क्या कह रहा है कि राजस्थान का सर्वाधिक न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले क्रमश है। ऐसे कौन कौन से जिले जहां पर जनसंख्या सर्वाधिक और न्यूनतम? तो समझना कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या जिला कौन सा आपका? जयपुर है। कौन सा आपका? जयपुर। और न्यूनतम वाला कौन सा आपका? जैसलमेर। कौन सा आपका? जैसलमेर। कौन सा? जैसलमेर। तो क्रम से पूछा, क्रम में सबसे पहले सर्वाधिक न्यूनतम पूछ, सर्वाधिक कौन सा होगा? जयपुर। और न्यूनतम जैसलमेर। कौन सा? जैसलमेर। यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी। सर्वाधिक कौन सा? जयपुर। न्यूनतम कौन सा आपका? जैसलमेर। चलो, बहुत ही अच्छा, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऐसा कौन सा कथन है जो कि आपका सत्य है? देखो, अगर हम बात करें कि राजस्थान की कुल जनसंख्या, राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी आपकी? 6,85,00,000 48,437। कितनी है? 6,85,48,437 है। 37 है, जो कि भारत की कुल जनसंख्या का, जो कि भारत की कुल जनसंख्या का 5.66%। कितना? 5.66% प्रतिशत है। 5.66% है। इसके अलावा बात करा तो जनसंख्या की दृष्टि से, राजस्थान का 7वां स्थान है। राजस्थान का 7वां स्थान है। लेकिन जनगणना 2011 के समय, 2011 के समय 8वां स्थान था। ऐसा क्यों हुआ? तो अब 7वां कैसे समझना? ऐसा क्यों हुआ? तो होता क्या है कि 2 जून 2014 को 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना नया राज्य बनता है। तेलंगाना नया राज्य बनता है। उसके बाद राजस्थान का पहला स्थान नया राज्य बनता है। उसके बाद राजस्थान का पहला स्थान आ जाता है। पहले स्थान अब देखो, पूछ क्या रहा है आपका कि कौन सा कथन सत्य है? देखो, राजस्थान की कुल जनसंख्या 6,85,00,000 है, सही बात है। सेकंड कह रहा है
कि राजस्थान की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 6.55 है, नहीं उल्टा हो गया, यहाँ पर क्या होगा आपका 5.66%, 5.66%। ये बात क्या होगी आपका असत्य, ये बात क्या गलत है आपके असत्य। तीसरा कह रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का 8वां स्थान है 8वां नहीं है, जबकि था यहाँ पर 8वां था। कौन सा था आपका 8वां, ये बात भी क्या होगी, ये बात भी असत्य होगी। सत्य कौन सत्य, ऑप्शन नंबर ओनली फॉर आपका ए। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अच्छा क्वेश्चन आपका, विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है। अच्छा क्वेश्चन आपका कि विश्व में राजस्थान कौन से गोलार्ध में स्थित है। चलो प्रियंका कुमारी मीणा का आंसर भी आ रहा है। ओके, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। चलो बहुत अच्छा, देखते क्या आंसर होगा इसका, आप समझना। देखो इसको एक बार अच्छे से समझते हैं। अगर हम बात करें राजस्थान की स्थिति को लेकर, तो राजस्थान की स्थिति को 3 संदर्भ में समझते हैं। राजस्थान की स्थिति को 3 संदर्भ में समझते, स्थिति को 3 संदर्भ में समझते हैं, 3 संदर्भ में समझते हैं, संदर्भ में समझते हैं, समझते हैं। पहले तो आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान की स्थिति आपके भारत में कहां पर है, भारत में कहां पर है। सेकंड आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान की स्थिति आपके एशिया महाद्वीप में कहां पर है। और फिर आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान पूरी पृथ्वी पर या मानचित्र पर या फिर आपका या फिर ग्लोब पर कहां पर है। तो समझना, अगर हम बात करें कि राजस्थान भारत में, तो राजस्थान भारत की उत्तर पश्चिम दिशा में, कहां पर आपके भारत की उत्तर पश्चिम दिशा में, भारत की उत्तर पश्चिम दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में। और राजस्थान एशिया महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम में स्थित है, पश्चिम में स्थित है। और राजस्थान आपके पूरे पृथ्वी मान से ग्लोब पर हो जाएगा, ये हो जाएगा उत्तर पूर्व में। कहां पर, उत्तर पूर्व में स्थित है, उत्तर पूर्व में स्थित है, उत्तर पूर्व में स्थित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको समझना। इसका आंसर क्या पूछे, पूरे वर्ष में कौन सा हो जाएगा आपका, उत्तरी पूर्व में। चल बता दिया आपको, उत्तर पूर्व में क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा आपका उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। क्या हो जाएगा, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। ऑप्शन नंबर बी सही माना जाएगा। चलो बढ़ते क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि राजस्थान का अक्षांश विस्तार कितना होगा, बताना। इसका आंसर क्या होगा आपका कि राजस्थान का अक्षांश विस्तार है, राजस्थान का अक्षांश विस्तार कितना, बताना। इसका आंसर क्या होगा एक बार कमेंट में। चलो मनीष जाट का आंसर 14 का भी आ रहा है, बहुत ही प्यारा आंसर आपका। चलो चलो कोचू चौहान भाई साहब भी दे रहे हो, उषा कटारा भी दे रहे हो, किंग मेकर आपका 2 दे रहे हो, गंगा कुमारी मीणा का आंसर भी आ रहा है। चलो आपको पता है, अगर हम बात करें राजस्थान के बाद, तो राजस्थान अक्षांश विस्तार हो जाएगा आपका 23 डिग्री। इसका डायरेक्ट बता दो आपको, ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा बी। चलो बहुत प्यारा, बताना इसका आंसर क्या, एक बार कमेंट जल्दी से।